कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुई जीत से कांग्रेस में खुशी और उत्साह का माहौल है, होना भी चाहिए और होना लाजमी भी है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि कांग्रेस की इस जीत से कांग्रेस से कहीं ज़्यादा अन्य पार्टियों को खुशी हुई है। वजह यह नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, बल्कि वजह यह है कि कर्नाटक में बीजेपी का हर दांव फेल हो गया है, उसे तगड़ी हार मिली है। बीजेपी के सारे स्टार प्रचारक, सारे दावे, सारी रणनीति फेल हो गई है। ये खुशी इस बात की है, बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत पर पूरे विपक्ष के खुश होने के क्या मायने हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक कांग्रेस में मचे उस उठापटक पर, जिसके लिए स्वयं सोनिया गांधी को दखल देना पड़ा है। और ये उठापटक रही है मुख्यमंत्री बनने को लेकर कि पार्टी तो जीत गई, लेकिन अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। एक तरफ सिद्धारमैया जो कांग्रेस में अच्छा खासा वजूद रखते हैं, सिद्धारमैया की पकड़ हर तबके में अच्छी खासी है, खास तौर पर दलित, पिछड़े और मुसलमानों के बीच वह काफ़ी लोकप्रिय है। तो दूसरी तरफ डीके शिवकुमार जो कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में दोनों की दावेदारी अपनी अपनी जगह सही थी। कांग्रेस आलाकमान दोनों को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। शायद यही वजह रही कि जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान को इस रस्साकसी को खत्म करने में 5 दिन का वक्त लग गया। काफ़ी उठापटक, मान मनौवल और मंथन के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक सीएम पद को लेकर उपजे विवाद को हल कर लिया है। पार्टी आलाकमान ने फैसला कर लिया है कि कर्नाटक के इस नाटक को खत्म कर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया जाए और डीके शिवकुमार को सिद्धारमैया का सपोर्टिंग हैंड के रूप में रखा जाए, यानी कि डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि इस बात की भी चर्चा तगड़ी है कि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनने के लिए कतई तैयार नहीं थे, लेकिन आलाकमान के फैसले के सामने उन्हें झुकना पड़ा है। दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार का नाम डिप्टी सीएम के लिए तय कर लिया था, जिसके लिए पार्टी में सहमति भी बन चुकी थी। लेकिन डीके शिवकुमार सीएम की कुर्सी के लिए अड़े थे। बार बार डीके शिवकुमार को मनाने की कोशिश होती रही, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, डीके को डिप्टी सीएम पद के साथ महत्वपूर्ण मंत्रालय का भी ऑफर दिया गया, फिर भी डीके नहीं माने। डीके का ना मानना जब कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना, तो अंत में सोनिया गांधी को बीच में आना पड़ा। हालांकि सोनिया गांधी की दखल के बाद भी डीके सीएम की कुर्सी के लिए अड़े रहे। उनका कहना था कि उन्होंने गांधी परिवार और पार्टी के लिए त्याग किया है, उनका सम्मान होना चाहिए। डीके की जिद और पार्टी के प्रति उनके समर्पण को देखकर जब उन्हें भरोसा दिया गया कि 2.5 साल के बाद सिद्धारमैया की जगह उन्हें सीएम बना दिया जाएगा, साथ ही लोकसभा चुनाव तक तो वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन डीके के लिए कांग्रेस आलाकमान की इतनी बड़ी दरियादली क्यों, अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल राजस्थान में भी कांग्रेस की ही सरकार है और वहां पर भी कर्नाटक के सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की तरह 2 बड़े नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत हैं। जब जब पायलट और गहलोत की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती हैं, तब तब कांग्रेस पार्टी को पार्टी में टूट होने का साथ ही खतरा मंडराता रहता है और सरकार के अस्थिर होने के खतरे से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान की तरह कर्नाटक में भी पार्टी के हालात ऐसे ही ना हो जाएं। शायद यही वजह है कि पार्टी सिद्धारमैया को सीएम बनाने के साथ डीके शिवकुमार को भी किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती थी। अब जरा वो 3 वजह जान लीजिए जिनकी वजह से सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। पहली सबसे बड़ी वजह, सिद्धारमैया को ज़्यादातर विधायकों का साथ मिला। कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं, जिसमें विधायक दल की बैठक में 95 विधायकों ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए जाने का खुलकर समर्थन किया था। ऐसे में अगर सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, तो हो सकता था कि आगे चलकर सिद्धारमैया बगावत कर सकते थे।
दूसरी सबसे बड़ी वजह पिछड़े वर्ग में सिद्धारमैया की मजबूत पकड़ थी। सिद्धारमैया की पकड़ हर तबके में अच्छी मानी जाती है, जिसके चलते ज़्यादातर दलित, पिछड़े और मुसलमानों के बीच वह काफ़ी लोकप्रिय है। ऐसे में अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो हो सकता था कि वह पार्टी के खिलाफ जा सकते थे, जिससे कांग्रेस के हाथों से दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक भी खिसक सकता था। और 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ऐसा कतई नहीं करना चाहती थी। सिद्धारमैया के सहारे लोकसभा चुनाव पर नजर। 2013 और फिर 2018 में सरकार बनाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कमाल नहीं कर पाई थी। ऐसे में पार्टी इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थी, क्योंकि सिद्धारमैया को पार्टी और सरकार दोनों ही चलाने का अनुभव है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट मिली थी। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? अपनी कीमती राय कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।